हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय हिंद, राधे राधे। तो आप सभी लोगों को पता है कि 2024 में नया मंत्रिमंडल बन चुका है और इस नए मंत्रिमंडल को मोदी 3.0 की सरकार के नाम से भी जानते हैं और इसमें सभी मंत्रियों ने शपथ ग्रहण भी हो गया है और सभी को नए पद भी मिल चुके हैं। कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको पहले से उनके पास वो पद था, लेकिन कुछ नए मंत्री आए हैं जिनको नए नए पद दिए गए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया गया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाएंगे कि मंत्री के नाम और उनका मंत्रालय की कौन सा मंत्री किस मंत्रालय से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या कभी कभी मैचिंग में भी आ जाते हैं। तो जैसा कि संविधान में उल्लिखित है कि मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उपमंत्री। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो कैबिनेट मंत्री से ही पूछे जाते हैं। कभी कभी स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन उपमंत्री से प्रश्न पूछने की संभावना बहुत ही कम होती है और उसे आते भी नहीं हैं। अभी तक की जो घोषणा हुई है उसके अनुसार कैबिनेट मंत्री जो हैं वो 30 हैं, 30 मंत्रियों को बनाया गया है और जो राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं उनकी संख्या 5 है और उपमंत्री जो हैं उनकी संख्या 36 है और पीएम मोदी को मिला करके टोटल 72 लोगों ने शपथ ली है मंत्री पद पे। तो इस तरह कैबिनेट मंत्री 30 हैं, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों की संख्या 5 है, उपमंत्रियों की संख्या 36 है और एक नरेंद्र मोदी। इस तरह नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं और वे मंत्रिमंडल के प्रमुख हैं और इनके पास बहुत से विभाग भी हैं जो इस प्रकार से हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि किस मंत्री को कौन सा पद दिया गया है। आगे देखते हैं इसमें। मोदी सरकार का नया मंत्रिमंडल जो कि गठित हो चुका है, तो हम सीरियल वाइज देखते हैं पद दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो मंत्रिमंडल के प्रमुख हैं और इनके पास जो अन्य विभाग हैं उनमें से हैं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो सभी विभाग मोदी जी के पास हैं। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो पहले भी पिछली सरकार में रक्षा मंत्री थे। श्री अमित शाह जी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। श्री जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री। श्री शिवराज सिंह चौहान कृषि किसान मंत्री, कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री। ये पहले सीएम पद पे भी रह चुके हैं और इस टाइम संसद में हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री। ये इंदिरा गांधी के बाद दूसरी वित्त मंत्री हैं जो पिछली सरकार में भी वित्त मंत्री थी। नंबर 7 पे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री, पिछले सरकार में भी यही विदेश मंत्री थे। श्री मनोहर लाल आवास और शहरी मामलों के मंत्री और ऊर्जा मंत्री। श्री HD कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, पिछली सरकार में भी यही शिक्षा मंत्री थे। श्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। श्री राजीव राजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। श्री सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। श्री किराजुपु राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री। श्री प्रहलाद जोशी
उपभोक्ता मामलों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। श्री सेल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे क्योंकि अक्सर जनजातीय मंत्रालय के मंत्री पूछे ही जाते हैं, तो आप याद रखेंगे श्री सेल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री। श्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री। श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। इनके पास पिछली सरकार में भी रेल मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पद था। श्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया संचार मंत्री, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री। जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है उसमें जो विकास का कार्य है वो श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया और ये संचार मंत्री भी हैं। श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री। श्री किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। आप इसको भी याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू। श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मंत्री और खेल मंत्री। तो मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री हैं। श्री जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खान मंत्री। श्री चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। श्री सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्री। तो ये हमारे पूरे 30 कैबिनेट के मंत्री हो गए हैं जिन्होंने शपथ ली है। अब हम देखते हैं राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री, इनकी केवल संख्या 5 है। राव इंद्रजीत सिंह राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्री। श्री अर्जुन राम मेघवाल विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री। श्री जाधव प्रताप राव आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री। श्री जयंत चौधरी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री। तो इस प्रकार हमने 30 कैबिनेट मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों को देख लिया है, पढ़ लिया है, जान लिया है और क्वेश्चन हमेशा इन्हीं से आते हैं। तो आप याद रखेंगे, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जैसे वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, जनजातीय मामलों के मंत्री, आयुष मंत्रालय, इस तरह के मंत्रियों को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप याद रखेंगे और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।